मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलोनियां पर्यावरण के अनुकूल बनाई जाएंगी। इतना नहीं, शहरों के पास 10 से 25 एकड़ में कॉलोनी विकसित की जाएंगी, जिसमें से 2.5 एकड़ के प्लॉट होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वालों के हित को देखते हुए नीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इसके लिए अलग अलग स्तर पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद जगह, क्षेत्र और फी में संशोधन किया जाएगा। कॉलोनियों में सभी बायोडिग्रेडेबल कचरे के इस्तेमाल और रिसाइकल के लिए कंपोस्ट प्लांट की स्थापना जरूरी होगा। इन कॉलोनियों की स्थापना के लिए हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन में 25 एकड़, मध्यम जोन में 15 एकड़ और कम क्षमता वाले जोन में 10 एकड़ से कम जमीन की जरूरत होगी। कॉलोनी में कोई भी अंदर की सड़क 9 मीटर से कम चौड़ी नहीं होगी। ऐसी कॉलोनी में कम से कम 1 एकड़ से 2.5 एकड़ तक के प्लॉट की ही इजाजत होगी। इनमें लोगों तक आसान पहुंच के लिए कम से कम 12 मीटर चौड़े रास्ते होने चाहिए। और चलिए आपको दिखाते हैं कि मनोहर कैबिनेट ने क्या कुछ फैसले लिए हैं। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 4 पदों के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। रोजगार सृजन सब्सिडी अब 48,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी मंजूर की गई। कॉमन विलेज नियम में संशोधन किया गया है। रेशनलाइजेशन आयोग का गठन किया गया है। विलेज कॉमन लैंड एक्ट में संशोधन हुआ है। शामलात जमीनों को गौशाला के लिए अमेंडमेंट किया गया है। कर्मचारियों को मिलने वाली मेडिकल एड में अब आयुष पद्धति का भी पैसा मिलेगा। आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई है। 1000 लोगों को अब मालिकाना हक मिलेगा। कोरोना से निपटने की तैयारी तेज की जाएगी। कॉमन विलेज नियम 1964 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक स्तर पर काम होगा। इसके अलावा सोनीपत मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी को भी मंजूरी दी गई थी। ये कुछ अहम फैसले हैं जो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। प्रति 1000 गौओं के पीछे 7.5 एकड़ का एक शेड के लिए और 15 एकड़ गोचरान चारे के लिए। और इसी प्रकार से यदि कोई गौ संवर्धन के अन्य कोई काम करने की बात जैसे आती है, बायोगैस का कोई प्लांट लगाना है, कोई पशुओं का उसी यानी गौशाला के लिए कोई चिकित्सा अस्पताल चलाना है, कोई अनुसंधान या ट्रेनिंग सेंटर कोई करना है, पंचगव्य उत्पाद, इस प्रकार से उसके लिए भी उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा 2 एकड़। तो इस प्रकार से जितनी बड़ी गौशाला होगी उसी हिसाब से उसका प्रावधान किया है। 5100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 20 वर्ष तक के पटे तक वो ली जा सकती है। जैसे कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए मेडिकल जो एड मिलती है, जो फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी में अभी तक एलोपैथी का ही रीइंबर्समेंट होता था हॉस्पिटल्स के जो इलाज का। अब उसमें आयुष पद्धति से भी अगर कोई इलाज कराएंगे उसका भी रीइंबर्समेंट का पैसा उनको मिलेगा। हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं, नगर निगम जो हैं, उसमें पहले से 3 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। गुरुग्राम की GMDA, फरीदाबाद की FMDA और पंचकुला की PMDA। अब हमने सोनीपत की जो घोषणा की थी उसको भी आज विधिवत निर्णय ले लिया गया। SMDA, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका भी एक प्रस्ताव पारित किया है। लगभग 1000 प्रॉपर्टीज उनके नाम हो चुकी हैं, लेकिन जब ये सारा प्रोसेस चालू किया तो बहुत प्रॉपर्टीज ऐसी निकली शहरों में जो ओनरशिप जो है ULB की बजाय अन्य विभागों की निकली। कहीं PWD की जमीन पड़ी है, कहीं इरिगेशन की है, कहीं रेवेन्यू की है, कहीं अलग अलग विभागों की, यानी ये जिला परिषद की दुकानें भी शहरों के अंदर हैं, यानी पंचायती राज की भी। और इन सारे विषयों को लेकर के हमने कहा था कि भी सब विभाग उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करें ताकि वो जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो भी उनके नाम कराई जा सके। आज उस पॉलिसी को क्लियर कर दिया है। 100 गज का उसका एक साइज रखा है मैक्सिमम, दुकान अथवा मकान 100 गज का है, वो उनसे पैसा लेकर उनका नाम कर दिया जाए। स्वामित्व शहरी, ये इसका नाम है। डिपार्टमेंट सारी चीज़ का एनालिसिस भी कर रहा है, सब नज़र बनी हुई है। और अभी हमने हेल्थ मिनिस्टर को कहा कि इस बारे में बार बार मीटिंग्स अपनी करें, वो कर रहे हैं। अभी उस प्रकार की बात तो नहीं है जो पहले एकदम पैनिक था
पैनिक होना भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे। इस पर पूरे पर ध्यान है। और देखिए पहले भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इतने अच्छे प्रकार से कंट्रोल भी किया। बल्कि मैं अब भिवानी दौरे में मैंने तो ये सारा लोगों से चर्चा भी की और भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के यानी आह्वान पर जैसे साइंटिस्ट ने 2 वैक्सीन ये रिसर्च करके और न केवल अपने देश के लोगों को बल्कि दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचाई, बहुत बड़ा योगदान भारतवर्ष के लोगों का रहा है। उसमें हम किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति होगी उसके लिए तैयार हैं। तो मनोहर, कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं और उन क्या कुछ फैसले लिए जो आपको हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया है। तो विशेष तौर पर देखिए, आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदे को मनोहर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 4 पदों के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। रोजगार सृजन सब्सिडी अब 48,000 की होगी। इसके अलावा जो आम लोगों से जुड़ी जो सीधे कनेक्टिंग वाली बात है कि जो कॉलोनियाँ होंगी उनकी सड़कें कितनी चौड़ी होनी चाहिए, उसका भी फैसला कैबिनेट ने लिया है। कॉलोनियों में क्लब हाउस को अनिवार्य किया गया। हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन में अब जमीन मिलेगी। कम से कम 9 मीटर चौड़ी कॉलोनियों की सड़कें होंगी और ये 9 मीटर से बढ़ाकर इसको 12 मीटर तक किया जा सकता है। 500 मीटर वाली कॉलोनियों में EDC लिया जाएगा।